Good evening, 12th class. So today we are in the page number 57. Major outcomes, the topic is. Students, I have got a knowledge from some of the students and from the board also in my YouTube and in from all the different directions that some of the chapter had been reduced and some points had been added. But actually, I have not got a confirmed information from the cbse.nic.in that we are the members of that group that is directly liable to the CBSE. So मैं अभी आपको वो चैप्टर्स और वो नहीं बता रहा हूँ. जैसे ही मुझे पता लगेगा कि ये चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए या ऐड हुए हैं तो मैं आपको उसी दिन सूचना दूंगा. कुछ बच्चों ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी हैं कि सर ये चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम ईमेल्स, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट आई हैव नॉट गॉट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CBSE पर्सनली. क्योंकि जितने भी टीचर्स सब CBSE से लिंक होते हैं उनको एक मैसेज आ जाता है, पर हमको वो मैसेज अभी तक नहीं आया. सो दैट्स वाई आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट. तो जैसे ही मैं कंफर्म हो जाऊंगा उस दिन मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं या कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं. Today's topic is major outcomes. So in the first line of the three objectives that were identified in the independent India, सबसे पहला था कि गरीबी दूर करना, इलेक्शन सिस्टम को ठीक करना, डेवलपमेंट करना. उन तीनों के बारे में हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स में ही पढ़ रहे हैं. सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स. क्योंकि इंडिया में उस समय आज़ादी के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो अमीर लोगों के पास थी. और जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो गरीब लोगों के दिल में ये सुकून या चैन आ गया कि अब हमको हमारी ज़मीनें वापस मिल जाएंगी जो हमसे गैर कानूनी तरीक़ों से ले ली गई थी. या हो सकता है कि अब हमको बाहर आसाम में बिहार के लोग कन्याकुमारी जा रखे हैं, बिहार और यूपी के लोग अरुणाचल जा रखे हैं. ऐसा नहीं जाना पड़ेगा कि अब हमको हमारी नौकरी हमको घर के आसपास ही मिल जाएगी. बट दैट डज नॉट हैपन. पर ऐसा नहीं हो पाया. इसकी कुछ वजहें थी. It is written that fourth line, political power remained in the hands of land owning classes. क्योंकि जो अमीर लोग थे वो ही पॉलिटिक्स में आ पाए. गरीब लोग तो बेचारे अपने 2 टाइम की रोटी के लिए ही मेहनत करते रहते हैं. जो अमीर लोग थे वो ही पॉलिटिक्स में आए, वो जीते थ्रू देयर, आप कह सकते हो कि पावर ऑफ वेल्थ, पावर ऑफ मनी और इन्फ्लुएंस. उनसे ज़्यादा लोग थे तो वो ही सत्ता में आए. तो वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाएंगे कि उनकी ज़मीन से उनको हाथ धोना पड़े. तो इसलिए दे हैड मेड ए सच टाइप ऑफ लॉ दैट द लैंड विच इज़ इन देयर हैंड शुड नॉट गेट रिड ऑफ फ्रॉम देयर हैंड्स. और जो गरीब लोग हैं जो उनके खेतों में काम कर रहे हैं वो उसी पोजीशन में रहें, ऐसे उन लोगों ने लॉज या रूल्स बनाए. सो इट इज़ रिटन पॉलिटिकल पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस and big industrialists continued to benefit and thrive while poverty did not reduce much. पावर्टी कम नहीं हो पाई जो कि लोगों ने सोचा था कि आज़ादी के बाद हमारी पावर्टी कम हो जाएगी, ऐसा पर हुआ नहीं. The early initiative for planned development were at best realizing the goal of economic development of the country and well-being of all citizens. स्टार्टिंग में तो काफ़ी किताबों में काफ़ी अच्छी बात लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि राइट टू इक्वलिटी होगी, राइट टू फ्रीडम होगा, पर एक्चुअल ऑन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो पाया. ऑन पेपर बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. अभी कल की हम बात करें तो मॉब लिंचिंग से आपने सुना होगा महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई. और उसके पीछे के कारण कुछ भी हो, पर ऐसा किसी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हक नहीं कि किसी आदमी की जान लेना अदर देन लॉ के अतिरिक्त किसी के हाथ लेना. सो it is written the inability to take significant steps in this direction in the very first stage was to become a political problem. Political problem हो गई. अब जो बड़े लोग, जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वो भी इसका समाधान नहीं कर पाए. क्योंकि जो लैंड ओनर है वो बहुत बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो चुनाव के टाइम पे इनकी हेल्प करते थे. तो ये ऐसे लॉज नहीं बना पाए जिससे कि इनकी ज़मीनें वापस ले सकें. और अब ये इनकी गले की फांस बन गया कि अगर ये हमारे दोस्त भी हैं, साथ में हमारे वोटर्स भी हैं, तो हम किसकी तरफ जाएं. सो those who benefited from unequal development soon become politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. अंग्रेज़ों के जाने के बाद जैसे ही लोगों के पास सत्ता आई तो उन लोगों ने अपने हिसाब से नियम कानून बनाए
और उसके बाद उन लोगों की जड़ें अब इतनी मजबूत हो गई कि गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो टाइम पे पैसा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकती, गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले सकती. सो इट इज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम to get rid of from these industries. I hope this video is clear. In the next video we will do the two things, foundation and land reform, very important parts. Till then, thank you.